रिम्स के कई विभागों में अगर बात की जाए तो 2.5 महीने से जो वेतन है वो नहीं मिला है। जो कर्मी है, कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। सीधे हम जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कब से ये वेतन नहीं मिल पाया है, क्या कुछ है पूरा? मार्च महीना से हम लोग का ये वेतन नहीं मिला है। नर्सेस पूरा कर्मचारी को नहीं मिला है, जिससे सब नर्सें जितने भी कर्मचारी हैं वो बहुत रोषित हैं। और डायरेक्टर से उन लोग मिलने भी गए थे, हम लोग अपना ज्ञापन भी सौंपे हैं कि हम जो कर्मचारी है वो तो वेतन से ही अपना काम को पूरा करते हैं, लेकिन जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अपना घर चलाना, EMI भरना, इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम का जो सामना है वो कई अलग अलग विभागों के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है। कई विभाग है इसमें, कौन कौन से विभाग हैं जरा? मेडिसिन, सर्जरी, न्यूरो, गैनिक, आई, ऑन्कोलॉजी, डेंटल, ICU। कुल संख्या अगर बात की जाए तो कितनी होगी लगभग? अगर रिम्स में तो 1500 से लेकर 2000 कर्मचारी है। कर्मियों के जो वेतन है वो रुका हुआ है। अभी तो आप जाने होंगे कि राज्य में जैसे ट्रेजरी का जो मामला है, ट्रेजरी घोटाले के चलते समस्या हम लोग को फेस कर रहे हैं, और रिम्स प्रशासन भी उसमें लगे हुए हैं कि जल्दी उसका समस्या कैसे निदान हो। ये किसने कहा कि इस घोटाले से इसका संबंध या फिर क्या? जैसे ट्रेजरी में कुछ हम लोग का जो कर्मचारियों का जो वेतन भुगतान की जाती है माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से, तो ट्रेजरी में जो अभी राज्य सरकार क्या किया कि जो घोटाला हुई बोकारो और हजारीबाग में, उसके चलते बहुत सारा नियम को मैंने चेंज कर दिया है। तो उसी के चलते कल जैसे DDF, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस से बात हुई थी, तो उसी समस्या को लेके अवगत कराया कि उसके चलते हम लोग जो टेक्निकल जो कठिनाई है उसको लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ बातचीत रही आप लोगों की? आश्वासन मिली है कि इस मंथ के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक पेमेंट दे दिया जाएगा कर्मियों और अगर आश्वासन जो है वो पूरा नहीं हो पाया, पेमेंट नहीं मिला, तो आप लोगों का अगला कदम क्या कुछ रहेगा? अगला कदम तो हम लोग को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वेतन के कर्मचारी काम नहीं कर सकते। उनका अपना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसके लिए हम लोग डायरेक्टर से मिलेंगे, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, और नहीं सुनी जाएगी तो आगे का जो ठोस कदम हम उठाएंगे। क्या कुछ कदम हो सकता है वो? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो मरीजों को भी परेशानी तो है, मरीजों को भी परेशानी है, प्लस हम लोग के घर में भी परेशानी है। बच्चों के लिए हम लोग का फीस देने के लिए अभी नहीं हो रहा है, प्लस अगर घर में कोई पेशेंट है उनके दवा के लिए भी हम लोग को पैसा चाहिए, क्योंकि रिम्स से तो हमें तो वो दवा नहीं मिलती है। तो हम लोग को बहुत सारा परेशानियां हैं, प्लस हम लोग का EMI चल रहा है बैंक में, तो टाइम में वो भी हम लोग नहीं चुकाने से ज़्यादा ही परेशानी हम लोग के लाइफ में अब आ चुकी है। इसलिए हम लोग डायरेक्टर से मतलब रिक्वेस्ट किए हैं कि हम लोग का पेमेंट जल्द से जल्द करने के लिए। देखिए, आश्वासन है वो लगातार इन्हें मिल रहा है। कई देख सकते हैं कि जो स्टाफ हैं वो हैं, और ऐसे में और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानी घर में भी हो रही है। हाँ, घर में बिल्कुल हो रही है। मेरा तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ट्यूशन फीस, स्कूलिंग का, प्लस EMI भरना रहता है। उसमें बहुत सारी परेशानी हो रही है, किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, मैनेज करके चलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो मैनेज है वो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन है वो मिल रहा है। और सबसे बड़े कह सकते हैं कि जो रिम्स अस्पताल है उस पे झारखंड के कई जो ज़िले हैं, राजधानी रांची के साथ साथ कई जो अन्य ज़िलों से जो मरीज़ हैं वो हर रोज़ आते हैं, और ऐसे में अगर इन कर्मियों का वेतन है वो नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में एक बड़ा झटका है वो मिल सकता है, मरीज़ों को एक बड़ी परेशानी हो सकती है। और इसका सीधा जो जवाब है वो कौन देगा? जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कई कार्यक्रम में नज़र आ रहे हैं, कहीं वो ढोल बांट रहे हैं, कहीं अन्य चीज़ों को कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार स्ट्रेचर पे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें रिम्स के जो अस्पताल में कर्मियों का वेतन है वो लगभग 2.5 महीने से बकाया नज़र आ रहा है। और ऐसे में परेशानी, आक्रोश दोनों साफ रूप से दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर वेतन नहीं मिल पाया सही समय पे तो क्या कुछ कदम रहेगा, क्या कुछ रुख रहेगा, वो भी फिलहाल देखने वाली बात है। सहयोगी आनंद के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।